अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? वही जो लोग बुरे कर्म करते हैं और अज्ञान की राह पर होते हैं, वो हमेशा खुशहाल दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण ने भी इसका जवाब भगवत गीता में दिया है। आपने महसूस किया होगा कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वहीं जो लोग बुरे कर्म करते हैं वह हमेशा खुश दिखाई देते हैं। अच्छे कर्म करने वाला परेशान होता है, आखिरकार उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ती है, जबकि जो अधर्म की राह पर होते हैं वो हमेशा खुश होते हैं, जिंदगी का लुत्फ उठाते हैं। अगर आपके मन में भी यही सवाल आया है तो आज हम आपको इसका जवाब जरूर देंगे। ये जवाब वो है जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश में अर्जुन को दिया था। गीता के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक समय की बात है, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहते हैं कि वो एक दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखाई देते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई समझ नहीं पाता है। अर्जुन उनकी ये बातें समझ नहीं पाए, जिसके बाद श्री कृष्ण ने पता है क्या कहा। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा के ऊपर निर्भर होता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था, उसके जीवन में पूजा पाठ की बहुत महत्वता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म की बातें किया करता था। हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल उसका विपरीत था। वो हर रोज मंदिर जाता तो था, लेकिन पूजा करने नहीं बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पलें चुराने। उसे दान और धर्म में कोई लेन देन नहीं था। समय बीतता गया। एक दिन बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। यह बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजरें बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंच जाता है। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगा। वहां लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। वहीं वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात एक पुरुष से हो गई जिसने मंदिर का धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना धन मिल गया। यह सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपनी घर से भगवान की सारी तस्वीरें हटा दी। कुछ सालों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, इसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला। इस व्यक्ति की नोटों से भरी पोटली, आखिरकार ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी सी चोट में बदल गई। तुम इस दृष्ट व्यक्ति के सामने जानना चाहते हो? दरअसल इसके भाग्य में राजयोग लिखा था, मगर इसके कुकर्म और अधर्म की वजह से सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ क्या अब तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है।
भगवान हमें कब किस रूप में क्या दे रहे हैं हमें कुछ नहीं पता होता, मनुष्य को समझ में नहीं आता है। मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहती है। इसलिए अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, चाहे वो अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म हो। आपके कर्मों का असर आपकी ज़िंदगी के ऊपर होता है। आपने जैसे कर्म किए हैं, जैसा धन आपने कमाया है, वह सारा धन आपका आपके कर्म है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान आपको अच्छा फल देता है, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं तो आपको उसी का भुगतान इसी जीवन में करना होता है। स्वर्ग नर्क इसी जीवन का एक हिस्सा है। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो भगवान इसी जन्म में आपको स्वर्ग दे देते हैं। आपने बुरे कर्म किए हैं तो भगवान इसी जन्म में आपको नर्क दे देते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा अच्छे कर्मों की तरफ बढ़ना चाहिए, कभी भी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के द्वारा हम सबको बहुत बड़ा ज्ञान दिया है।